हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 14 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, बीते कई दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से केदारनाथ धाम का पूरा ट्रेक मार्ग काफी फिसलन भरा हो गया था। कई जगहों पर छोटे बड़े लैंडस्लाइड भी देखने को मिले, जिससे श्रद्धालुओं को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा और यात्रा भी प्रभावित हुई। लेकिन कल मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला और कई दिनों के बाद केदार घाटी में हल्की धूप भी खिली हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज 14 जुलाई को भी मौसम साफ है या फिर बारिश ने एक बार फिर वापसी कर ली है। क्या आज केदारनाथ धाम में सूरज के दर्शन हो रहे हैं या पूरा क्षेत्र फिर से बादलों और कोहरे से ढका हुआ है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आज केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है, रास्तों की वर्तमान स्थिति क्या है, कहीं आज लैंडस्लाइड की कोई नई घटना तो सामने नहीं आई, यात्रा पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, और अभी यात्रा करना कितना सुरक्षित है। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आज केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, स्पर्श दर्शन हो रहा है या नहीं, और अगर आप अगले कुछ दिनों में यात्रा पर आने वाले हैं तो आपको किन किन जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य को यात्रा पर भेजने वाले हैं तो आज की यह जानकारी आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं 14 जुलाई को केदारनाथ धाम की ताज़ा स्थिति के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि अभी उत्तराखंड में पूरी तरह मानसून सक्रिय है। पहाड़ों का मौसम वैसे भी पल पल में बदलता रहता है। यहाँ कब तेज धूप निकल आए, कब चारों तरफ काले बादल छा जाए और कब अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। यही वजह है कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हर श्रद्धालु को मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो लगातार लगभग 5 दिनों तक केदारनाथ धाम में बारिश होती रही। इसी वजह से कई जगह रास्ते फिसलन भरे हो गए, छोटे मोटे लैंडस्लाइड भी देखने को मिले और श्रद्धालुओं को काफी सावधानी के साथ यात्रा करनी पड़ी। लेकिन कल मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला था और कई दिनों बाद हल्की धूप भी निकली थी। अगर आज 14 जुलाई की बात करें तो सुबह से ही केदारनाथ धाम में खिलखिलाती धूप निकली हुई है। आप लोग वीडियो के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि पूरा केदार घाटी आज बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। चारों तरफ सुनहरी धूप फैली हुई है, पहाड़ियां धूप की रोशनी में चमक रही है और बादलों की मात्रा भी पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी कम है। मौसम अभी काफी सुहावना और साफ बना हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, मानसून के दौरान ऐसा मौसम बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए जो श्रद्धालु आज केदारनाथ धाम में मौजूद हैं उन्हें बाबा केदार के दर्शन के साथ साथ प्रकृति का भी बेहद सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों की सुंदरता यात्रा का आनंद कई गुना बढ़ा देती है।
अगर आज श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो अभी भी भीड़ ज़्यादा नहीं है। लगातार बारिश के कारण काफ़ी लोग अपनी यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल रहे हैं। यही वजह है कि इस समय दर्शन बहुत आराम से हो रहे हैं। करीब 1 घंटे के अंदर बाबा केदारनाथ के स्पर्श दर्शन हो जा रहे हैं और लंबी लाइनों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि अगर आप शाम की संध्या आरती के समय देखेंगे तो उस समय मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि लगभग सभी यात्री संध्या आरती में शामिल होना चाहते हैं। आप लोग वीडियो में कल शाम की आरती का दृश्य भी देख सकते हैं। श्रद्धालु मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ नहीं है कि दर्शन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो। दोस्तों, कल देर शाम हल्की बारिश जरूर हुई थी, लेकिन आज सुबह से अभी तक बारिश नहीं हुई है। हालांकि मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि केदारनाथ धाम का मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी धूप खिली हुई है, लेकिन शाम तक फिर से बादल छा सकते हैं और बारिश भी शुरू हो सकती है। इसीलिए मौसम को देखकर बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। अगर आप आज या आने वाले 1-2 दिनों में यात्रा पर निकलने वाले हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही आइए। अपने साथ रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज, ट्रैकिंग बैग, सूखा नाश्ता, पानी की बोतल, पावर बैंक और जरूरी दवाइयाँ जरूर रखिए, क्योंकि पहाड़ों में मौसम बदलने के बाद छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर यात्रा मार्ग की बात करें तो लगातार बारिश के कारण रास्ते अभी भी कई जगह फिसलन भरे हैं। हालांकि आज सुबह अच्छी धूप निकलने की वजह से कई स्थानों पर रास्ता पहले की तुलना में सूखना शुरू हो गया है। फिर भी कुछ जगहों पर सड़क और ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। प्रशासन लगातार रास्तों को सुरक्षित बनाने में लगा हुआ है, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस सावधानी के साथ यात्रा कीजिए। सोनप्रयाग और सीतापुर पार्किंग क्षेत्रों की बात करें तो वहां भी इस समय काफी कम भीड़ देखने को मिल रही है। पार्किंग में गाड़ियों की संख्या पहले की तुलना में काफी कम है, जिससे साफ पता चलता है कि इस समय श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य से कम है। यही कारण है कि यात्रा भी अपेक्षाकृत आराम से हो रही है। अगर आज लैंडस्लाइड की स्थिति की बात करें तो आज केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं मिली है। रास्ता फिलहाल खुला हुआ है और श्रद्धालु आराम से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हर समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मानसून के मौसम में केदारनाथ की खूबसूरती अपने अलग ही रंग में दिखाई देती है। कहीं पहाड़ों से छोटे छोटे झरने बहते हुए नजर आते हैं, कहीं बादल पहाड़ों को अपनी चादर से ढक लेते हैं, तो कहीं धूप और बादलों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर मौसम साथ दे तो यह नज़ारा जीवन भर याद रहने वाला होता है। लेकिन मैं एक बार फिर सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूंगी कि सुंदर नज़ारों को देखने के चक्कर में अपनी सुरक्षा से कभी समझौता मत कीजिए। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में रुककर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करें। प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करें और जहां भी सावधानी बरतने को कहा जाए वहां जरूर माने। फिलहाल आज का मौसम यात्रा के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर बारिश की संभावना जताई है। इसीलिए अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो हर दिन का मौसम अपडेट जरूर देखते रहिए। बाकी मैं आप लोगों तक हर दिन केदारनाथ धाम की सबसे ताज़ा और सही जानकारी पहुंचाती हूं। अगर मौसम में कोई बड़ा बदलाव होगा, कहीं लैंडस्लाइड होगी या यात्रा को लेकर कोई नई सूचना आएगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों तक अपडेट पहुंचा दूंगी। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधानी के साथ यात्रा कीजिए और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप सभी पर बना रहे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।